अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। योम आशूरा का रोज़ा प्यारे आका सलातो सलाम कभी नहीं छोड़ा करते थे। योम आशूरा क्या है? ये मुहर्रम की 10 तारीख को योम आशूरा कहते हैं। प्यारे आका सलातो सलाम फरमाते हैं कि क़यामत भी इसी दिन आएगी। मुहर्रम की 10 तारीख होगी और जुम्मे का दिन होगा। जब मुहर्रम की 10 तारीख आती है तो तमाम चरण परन जो होते हैं ये घबराए हुए होते हैं, ये बौखलाए हुए होते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि क़यामत इसी दिन आनी है। ये अलग बात है कि हम लोगों को पता नहीं चलता इस बात का, लेकिन ये वो दिन होगा जिस दिन अव्वलीन से लेके आखिरीन तक अल्लाह के सामने पेश होंगे। 50,000 साल का एक दिन होगा। तो इस दिन का रोज़ा रखो, यही सोच के रखो कि इस दिन क़यामत आएगी और हम सब अल्लाह की तरफ उठा लिए जाएंगे। खूब इबादत करो, नमाज पढ़ो, नफिल नमाज पढ़ो, कलमा पढ़ो, अस्तग़फ़ार करो अल्लाह की बारगाह में। अल्लाह पाक फरमाता है कि तू मेरी तरफ चल कर आएगा, मैं दौड़ कर आऊँगा। तू एक कदम आएगा, मैं 10 कदम आऊँगा। उसके गज़ब के ऊपर उसका रहम हावी है। तो वक्त रहते अल्लाह को राज़ी कर लो। कुछ नहीं पता किस वक्त ये सांस का डोरा टूट जाए, पता नहीं अगले साल हमें ये दिन नसीब होंगे कि नहीं होंगे, ये हमें मुहर्रम नसीब होंगे नहीं होंगे, योम आशूरा हमें नसीब होगा नहीं होगा, पल की खबर नहीं है। जवान जवान मौतें हो रही हैं, जवान जवान यानी बड़े बूढ़े बैठे हैं और जवान जवान बच्चे उनके सामने जा रहे हैं। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। इससे पहले कि हमें अल्लाह के सामने पेश होना पड़ जाए, अपने गुनाहों की माफ़ी तलब कर लो, अल्लाह को राज़ी कर लो। अल्लाह गफ़ूर रहीम है, करीम है, माफ़ करने वाला है, बख्शने वाला है। अल्लाह पाक हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए, हम सब की इबादतों को कबूल करे, नेक अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और एक दुआ ज़रूर पढ़ा कीजिएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ सिखाई थी कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीने का। जो भी आप ये तस्बीह पढ़ के देखें, आप इसकी आदत डाल लें, एक तस्बीह सिर्फ रोज़ पढ़ने की। आपने अगर ये तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी तो आप ये देखेंगे कि आपका दिल जो है ना बस अल्लाह की तरफ भागेगा, अल्लाह की तरफ भागेगा। नमाज़ें पढ़ने को मन करेगा, इबादत करने को मन करेगा। और आप चलते फिरते कलमा पढ़िए, दुरूद पढ़िए, इस्तग़फ़ार पढ़िए। हमारी ज़बान तो खाली है ना, अगर हम काम कर रहे हैं तो ज़बान तो हमारी खाली है। तो जितना हो सके ज़िक्र कीजिए, ज़िक्र इलाही कीजिए। और दुनिया में जो बंदा जिस हालातों में रहता है उसी हालात में उसको मौत आती है। अगर आपने अपनी ज़बान को आदत डाली कलमा पढ़ने की, इस्तग़फ़ार पढ़ने की, दुरूद पढ़ने की, ज़िक्र इलाही करने की, तो उसी के अंदर आपको जिस वक्त आपका आखिरी वक्त आएगा तो आपको मौत भी उसी में आएगी। और जिसका ख़ात्मा ईमान के ऊपर हो गया तो ये समझ लो वो ने तो ये पार कर लिया, ये मरहला पार कर लिया, वो पास हो गया, इस इम्तिहान में पास हो गया और जन्नती हो गया। तो मेरे लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह पाक आप सबको जन्नती बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।